एवरीवन, आपने मैथ्स का पेपर देखा? क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड 2026 का ये पेपर। इसमें एक क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर है ये वाला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो। इस क्वेश्चन को आप कुछ मत करो, गूगल से जाकर इस क्वेश्चन को स्कैन करो। ठीक है, गूगल से जाकर आप इस क्वेश्चन को स्कैन करो एक बार। जब आप इस क्वेश्चन को स्कैन करोगे ना, तो आप देखो यहाँ पर, ये देखो ये वाली वेबसाइट, देखो ये वाली वेबसाइट। देखो ये वेबसाइट खुल गई। ये सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर डला हुआ है। कब डला हुआ है ये देखो, March 1, 2026। एग्जाम कब हुआ था? एग्जाम 2 मार्च को हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 1 मार्च को ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड किया गया था। देखो ये क्वेश्चन, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप मैच कर सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। सेम लाइन, सेम वर्ड, सब कुछ सेम है, सब कुछ है ना, सब कुछ सेम है। आप ये चीज़ देख सकते हो। तो ये क्या है? ये इसको क्या बोला जाता है? इसको लीक ही बोला जाता है ना। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, और एक चीज़ दिखाता हूँ, इंग्लिश का दिखाता हूँ। एक बच्चे ने सर तरुण रूपानी की क्लास में, ठीक है, सर तरुण रूपानी इंग्लिश 1 का क्लास ले रहे थे, इंग्लिश ग्रामर का। आप लोग जानते होंगे उनको, है ना, वो आईसीएसई के लिए क्लास 10 के लिए कंटेंट बनाते हैं। तो उनके लाइव क्लास में, वो जब इंग्लिश 1 पढ़ा रहे थे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे थे, उनके लाइव क्लास में एक मयंक कुमार का एक लड़का नाम से, वो जो कि 12th क्लास में पढ़ता है, उन्होंने यहाँ पे एक कमेंट किया। आप पढ़ सकते हो उसको, है ना, इस कमेंट को आप पढ़ सकते हो। वो 12th आईआईसी के स्टूडेंट हैं, और उनके सेंटर में क्या हुआ ना, गलती से क्लास 10 का पेपर दे दिया गया सबको। और उनको पता चल गया कि भाई पेपर में क्या है। उन्होंने बताया कि नोटिस और ईमेल में कौन सा है, कुकिंग कंपटीशन का आ रहा है। और ये सेम चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो, है ना, कुकिंग कंपटीशन वाला। ये आप पढ़ो, नॉन फ्लेम कुकिंग कंपटीशन। चलो ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो हो जाता है। गलती से दिखा दिया गया, क्लास 12 वाले को क्लास 10 का पेपर दिखा दिया गया, गलती से बांट दिया गया। तो ये कोइंसिडेंस है, इसको हम लोग समझ सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो मैथ्स का जो हुआ, ये कोइंसिडेंस नहीं है ना, ये तो कोइंसिडेंस नहीं है। और क्लास में जो ये कमेंट किया गया ना लाइव क्लास में, तो ये 16 फेब को किया गया था। और एग्जाम कब हुआ था इंग्लिश ग्रामर का? 17 फेब को हुआ था। और 16 फेब को इस बच्चे ने कमेंट किया था, ठीक है, सर तरुण रूपानी की क्लास में। आप लोग अभी भी जाके देख सकते हो इस वीडियो को। तो फिर भी ये कोइंसिडेंस, इसको हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन मैथ्स वाले को हम लोग, वो कोइंसिडेंस नहीं है, वो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, ऑब्वियसली पेपर लीक हुआ है। चीज़ दिखाते, एक और प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये मुझे इंस्टाग्राम से मिला। अब हो सकता है ये किसी ने फेक बना दिया हो, बट मुझे ऐसा मिला। अब ये सही भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा गया है। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, है ना। विश्वजीत पांडा ने लिखा है, सर तरुण रूपानी की क्लास में लिखा है, ठीक है। तो उसने क्या लिखा है ना, गाइस मैं 12th क्लास से हूँ, गलती से 10th मैथ का पेपर खोल दिया गया था, गलती से उसमें मेंसुरेशन का आया था, मिक्स सिलेंडर एंड कोन वाला, ठीक है। तो देखो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है ना, आपने देखा होगा ये वाला क्वेश्चन, है ना, सिलेंडर कोन मिक्स वाला। तो मतलब ये क्या चल रहा है, ये कितनी कोइंसिडेंस हो रहे हैं, आप बताओ। आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपके सलमेंदर सर का, जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं आईसीएसई वाला चैनल पर। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ के लिए, जस्ट फॉर प्रूफ। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 2 मार्च 2026 मैथ्स के एग्जामिनेशन के लिए बच्चा प्रिपेयर करके जाता है। ऑन द स्पॉट बच्चा मेहनत कर रहा है, पेपर को सॉल्व कर रहा है, और जब वो घर लौट करके आ रहा है तो उसको ये दिखाई पड़ रहा है कि किसी एक सर्टेन प्लेटफॉर्म पर किसी बच्चे ने एक रात पहले ही, एक दिन पहले ही, 1 मार्च को ही एक क्वेश्चन पूछा है जो कि 5 मार्क्स का है। सवाल ये उठता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक पेपर को भी प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं करा पा रहा? सवाल ये उठता है कि इधर एनटीए ने नीट का एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर प्रॉब्लम हुआ था, फिर सीबीएसई में इतनी नॉन यूनिफॉर्मिटीज देखने को मिल रही है, अब इधर आईसीएसई में पेपर लीक का मामला आ रहा है, क्वेश्चंस लीक हो रहे हैं। पता नहीं क्वेश्चन लीक हुआ था या पूरा का पूरा पेपर उस बच्चे के पास था। हो सकता है उस बच्चे को केवल यही वाला क्वेश्चन ना आता हो, तो उसने उस सर्टेन प्लेटफॉर्म पर डाला था इस क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए। तो ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है। जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके उस मेहनत की डिसरिस्पेक्ट है। देखो पेपर तो लीक होना था, वो तो हो ही गया, उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी तक मतलब किसी भी न्यूज़ वाले चैनल ने अभी तक ये चीज़ नहीं डाली है। वही अगर ये सीबीएसई बोर्ड रहता ना, तो पूरे इंडिया में ये मतलब एक नेशनल न्यूज़ बन जाता।
बट अभी तक किसी लोकल चैनल वालों ने भी नहीं डाला ये चीज़। कुछ टीचर्स हैं जैसे सलमिंदर से मैंने आपको दिखाया आईसीसी वाला चैनल के, तो उन्होंने ये पोस्ट किया है। और भी कुछ ऐसे छोटे मोटे चैनल्स हैं तो वो लोग, जैसे क्लैरिफाई नॉलेज हो गया है ना, आईसीसी सेबियर्स हो गया, ऐसे छोटे मोटे चैनल्स डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब देखो, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आया है, उसके पास पूरा पेपर होगा ऑब्वियसली। जब उसके पास ये वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब उसके पास पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन थोड़ी होगा, उसका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा जिसने भी ये डाला है। तो मतलब आप लोग बताओ कमेंट्स में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली है ना, आप लोग ही बता पाओगे, तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो को आप पूरा शेयर कर दो। मैं नहीं चाहता आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मत करो, बस इस वीडियो को शेयर कर दो, अपनी स्टेटस पर लगा दो, अपने स्कूल ग्रुप पर सेंड कर दो। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आईसीसी वाला तक पहुँच जाए, बस इतनी सी आप हेल्प कर दो। देखो, पेपर तो लीक होना था, वो तो हो ही गया, उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी तक मतलब किसी भी न्यूज़ वाले चैनल ने अभी तक ये चीज़ नहीं डाली है। वही अगर ये सीबीएसई बोर्ड रहता ना तो पूरे इंडिया में ये मतलब एक नेशनल न्यूज़ बन जाता। बट अभी तक किसी लोकल चैनल वालों ने भी नहीं डाला ये चीज़। कुछ टीचर्स हैं जैसे सलमिंदर से मैंने आपको दिखाया आईसीसी वाला चैनल के, तो उन्होंने ये पोस्ट किया है। और भी कुछ ऐसे छोटे मोटे चैनल्स हैं तो वो लोग, जैसे क्लैरिफाई नॉलेज हो गया है ना, आईसीसी सेबियर्स हो गया, ऐसे छोटे मोटे चैनल्स डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब देखो, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आया है, सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आया है, उसके पास पूरा पेपर होगा ऑब्वियसली। जब उसके पास ये वाला क्वेश्चन है तो इसका मतलब उसके पास पूरा क्वेश्चन पेपर होगा, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन थोड़ी होगा, उसका पूरा क्वेश्चन पेपर होगा जिसने भी ये डाला है। तो मतलब आप लोग बताओ कमेंट्स में क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली है ना, आप लोग ही बता पाओगे, तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो को आप पूरा शेयर कर दो। मैं नहीं चाहता आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मत करो, बस इस वीडियो को शेयर कर दो, अपनी स्टेटस पर लगा दो, अपने स्कूल ग्रुप पर सेंड कर दो। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आईसीसी वाला तक पहुँच जाए, बस इतनी सी आप हेल्प कर दो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैथ्स और इंग्लिश का मैंने आपको बताया, तो इसकी वजह से आप अपना एकदम दिमाग ख़राब मत करो, ठीक है। आपकी फिजिक्स का एग्जाम है और भी कई सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम है, उस पर आप फोकस करो अभी। अब ये तो आईसीसी वालों पर डिपेंड करता है, वो जो भी फैसला करेंगे वही ऑब्वियसली होगा, तो इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। बस आप वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन तक पहुँच जाए ये बात। मुझे लगता है उनको पता भी नहीं होगी, तो उन तक बस ये बात पहुँचा दो। एंड आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि फिजिक्स का पेपर कैसा होगा, हार्ड होगा, लेंदी होगा, टफ होगा, मतलब जो भी है, इजी होगा, क्या होगा, तो मैं आपको एकदम कंफर्म होकर मैं बता सकता हूँ फिजिक्स का एग्ज़ाम बहुत इजी होगा। देखो, आईसीसी वाले ये नहीं चाहते ना, आईसीसी वाला मतलब कोई आपको जॉब थोड़ी दे देगा अगर आप अच्छा मार्क्स लाओगे, तो वो तो चाहता है आप अच्छा मार्क्स स्कोर करो, है ना। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इजी पेपर होगा, बस आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल्स वगैरह, फॉर्मूलास वगैरह अच्छे से पढ़ो एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे